भव्य आत्माओं, बात थी क्रूरता की कि दिनों दिन मानव में क्रूरता बढ़ती जा रही है, जबकि मानवता के अंदर सरलता आनी चाहिए। मगर मानवता हो तो सरलता आए, और मानव शरीर में दानवता हो तो सरलता कैसे आए। बस आज ये समझना है कि हम मानव हैं या दानव हैं। परम पुराण में चर्चा आती है महाभारत की कि कौरव पांडवों को उनके बुजुर्गों ने बराबर बार संपत्ति बांट दिया, कोई भेदभाव नहीं। मगर कौरव के मामा शकुनी, जो मानव की प्रिया में दानव थे, उन्होंने दुर्योधन को न जाने क्या क्या उपदेश देने शुरू कर दिए कि तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया है, एक 5 को और एक 100 को। ये कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन भले की माँ कब्र खैर मनाए, कौरव का दिमाग घूम गया। अब इनको समेट दो, इनको मार दो, और सारा माल अपने पास आ जाएगा। उन्होंने एक लाख का मकान बनाया और उनको मुहूर्त पर बुलाया। पांडव बड़े खुश थे, कितना सुंदर महल है। गए, बड़ा सुंदर भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद में कौरव ने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। सोचा बड़ी इज्जत से कह रहे हैं। आराम किया, घर बंद किया और आग लगा दिया। मकान फक फक करके जलने लगा। लेकिन जिसकी बच्ची है कौन मारे? उन्होंने रास्ता निकाला और बाहर हो गए। कौरव समझते हैं आप पांडव भस्म हो गए। ये विचार बनाना किसका हक मार लिया जाए, किसको भस्म कर दिया जाए, ये कृष्ण लिस्सा है। आज हम कौरव पांडव तो है नहीं, मगर भाई का हक तो दबाना चाहते हैं और योजना भी बनाते हैं। मगर ये योजना कब तक सफल होंगी? जब तक तेरा पुण्य है, और तो अपना पिछला पुण्य भी पाप में पलट रहा है। तो ये कौरव की योजना देखते हुए सफल हो गई, मगर सफल नहीं है। आचार्य कहते हैं विचार करो। हनुमान जी तद्भव मोक्षगामी, कामदेव, ऋषभनारायण शयनन, मगर अंजना जो हनुमान की माँ थी, सम्राट महेंद्र की
इकलौती पुत्री, 700 भाई, और वे पवन जैसे ब्याही गई। नाम रूप की रानी। ये पवन जय एक दिन बगे दिखे नरस का, मगर चोट लग गई अहंकार को कि 12 साल तक, नहीं 12, हाँ दोनों बताऊंगा, यहाँ 12 साल तक पत्नी का मुंह ना देखा और युद्ध के लिए चल पड़ा। जब रात्रि में चकवा और चकवी एक दूसरे के वियोग में तरफ रहे थे, जब पवन जय को मन में भाव आया, मैंने अकारण अपनी पत्नी को 12 साल के लिए वियोग किया। रात्रि में अपने सेनापति मदगम को रात का भार संभाला। मैं जरूरी काम जा रहा हूं, वो प्रातःकाल से पहले आ जाऊंगा। अपने मित्र प्रशस्त को लेकर के वापस आदित्य नगर आ गए और अपनी श्रीमती अंजना से मिले। जब जाने लगे, अंजना ने कहा, मेरा ऋतु धर्म नजदीक है, आप अपनी मां को बता दो। लो मेरी अंगूठी ले लो, मेरा कड़ा ले लो, कह के चला गया। जब गर्भ बढ़ने लगा, सास केतुमती ने कुल कलंकनी कह दिया, जबकि अंजना ने अंगूठी दिखाई, कड़ा दिखाया, सारी बात बताई, मगर माने क्यों? क्योंकि दिमाग में पाप भरा था। जब अशुभ कर्म होता है, बात दिमाग में नहीं आती। और अंजना को कुकुरनामा किंकर साथ जंगल में भेज दिया। अंजना अपनी सहेली बसंत माला के साथ चली गई। अपने पिता महेंद्र नगर में गई। पहले तो दरबानों ने पहचाना तक नहीं, और जब पिता को पता चला, दरवाजे बंद कर दिए और नगर में घोषणा कर दी, कोई जगह नहीं देगा। बेचारी गर्भवती मोक्षगामी जीव जंगल में भटकती रही। ये सास केतुमती, पिता महेंद्र का कृष्ण लेस्या, क्योंकि विवेक से काम नहीं लिया और आवेश में आकर के जगह नहीं दिया। विचार करो, क्या हम, जब हमारे मन में राग द्वेष की परिणति होती है, जिससे राग है सब कुछ तेरा, और जिसे द्वेष है तेरा कुछ नहीं, और यदि किसी परिवार वाले को फैसले के लिए बुलाएंगे तो क्या कहेगा? जिससे राग है उसके पक्ष में बात करेगा, चाहे सारी व्यसन हो। व्यसन नहीं देखेंगे,
पाप नहीं देखेंगे। ये सारी कृष्ण लीला है। और हम जानते हैं कृष्ण लीला बहुलता कहाँ होती है? नीचे के नरक में बढ़ती जाती है और सारे दुख भुगतने पड़ते हैं। जब पता चलता है तेने कौन कौन से पाप किए थे। तू न्यायाधीश बना था और न्यायाधीश बन के क्या किया था, अब भुगत ले। जब न्यायाधीश बना था, जब तो लाड साहब था, मेरे हाथ में पावर है, मगर ये लेसिया छोड़ने वाले नहीं है। विचार तो करो कहाँ तक मार छोड़ेगी। एक 26 अगस्त 2014 दैनिक भास्कर में एक घटना छपी थी। जबलपुर प्रकरण में एक महिला एलिजाबेथ बाबरी अपने सुंदर रूप को रखने के लिए उसने 600 लड़कियों का मर्डर किया था। उसके खून से नहाती थी। तो क्या वो रूप बचेगा? ये अपने रूप को रोकने के लिए दूसरे का हित करना कृष्ण लीला है। एक पद्म पुराण में चर्चा आती है, एक सम्राट वक्र जो शाकाहारी था, किस कारण से मांस भक्षी हो गया। उसने अपने ऋषि को बुला कहा, रोजाना मांस तैयार हो। वे जानवर पकड़ता, मांस बढ़ाता और वक्र को खिला देता। एक रोज जानवर नहीं मिला। ऋषि बहुत परेशान। उसने मरघट से किसी बच्चे को निकाला, उसका मांस बना दिया। मांस वक्र ने खाया, आज रोजाना से सुंदर लगा है। ऋषि को बुलाया, ऋषि घबरा गया, कुछ दाल में काला है। क्या डरो मत, आज किसका मांस था, मैं आवेदन देता हूं। बड़े बड़े दयानी बन जाते हैं। लेस कृष्णा और बड़े ज्ञानी बता दिया इस तरह, रोजाना मानव का मांस बनाना। बच्चे कब तक मिले? उसने बच्चों को मोहल्ले से पकड़ना शुरू कर दिया। एक बच्चे को मारे और मांस बना के दे दे। मोहल्ले के बच्चे हाय तवा मच गई। जनता ने देखा गड़बड़ है, उसे वनवास कर दिया। मगर मांस भक्षी हो गया था। मानो वो पकड़े और खा जाए। बुद्धिजीवियों ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, इसे अच्छा एक मानव रोज दे दो, कम न बागी तो सुरक्षित रह जाए। नहीं सोचा एक मानव कब तक दोगे, इससे बैठ दो, उसे समाप्त कर दो या बंद कर दो। नहीं सोचा, मगर बुद्धिजीव थे ना, न्याय प्रिय थे। एक मानव रोज, एक रोज
एक बुढ़िया का इकला बेटा, नंबर आ गया, कल सुबह जाना है। बुढ़िया पूरी रात रोती रही। कुंती माँ ने आवाज सुनी, बड़ी दुखी हुई और उसके पास रात में चली गई। बूझा, रोने का कारण सब बता दिया। तू चिंता मत करे, तेरे एक बेटा मेरे 5 हैं, मेरा एक बेटा जाएगा, तेरा नहीं जाएगा। बुढ़िया को थोड़ी चैन पड़ी। सुबह लेने के लिए आए। भीम से उसने माँ ने बता दिया था, भीम वहां बैठा था, चलो इसी जगह मैं जाऊंगा। और भीम वक्र के पास पहुंच गए। वक्र ने देखकर बड़ा खुश, आज तो मोटा ताजा व्यक्ति है, पूरा पेट भरेगा। उसने कदम बढ़ाए। भीम ने कहा, सावधान, मैंने भी सुना है तू मानव भक्षी है, और आज मैं तुझे शांत करने के लिए आया हूं। मेरी बात सुन ले, यदि तू जीत गया मुझे खा लेना, और मैं जीत गया तुझे हमेशा के लिए मांस बंद करना पड़ेगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अटकापटकी होती रही। अंत में भीम ने उठाया और धरती में पटक मारा, ऊपर लात रख कर खड़ा हो गया। बोल क्या कहता है, बाल हाथ में थे, गर्दन दबा रखी थी। बोल, मांस खाएगा? नहीं खाऊंगा। तो ये वक्र का, उन न्यायाधीशों का, सबके कृष्ण लेस्या, मां कुंती की शुक्ल लेस्या। भीम ने युद्ध किया, पटका मारा, मगर पीत लेस्या। तो विचार करो हमारा क्या होगा। कंस के भाई मुनि बन गए, नाम था अतिमुक्तक। अतिमुक्तक मुनि महाराज हार मुद्रा बना करके नगर की ओर जंगल से आए। कंस की पत्नी जीवन दशा पटगान किया और अतिमुक्तक महाराज हार के लिए घर में प्रवेश कर गए। मगर जीव दशा भूल गई मैं महाराज को पटगान क्या है। ये कृष्ण लेस्या मुनि भूल गई। मुनि खड़े हैं, कृष्ण लेस्या, और उसने एक रजो वस्त्र दिखा दिया। ये कृष्ण लेस्या। मुनि भी बात समिति भूल गए, कपोत लेस्या, और कहा, हे महारानी, जिसका तू वस्त्र दिखा रही है इसकी संतान ही तेरे पति का वध करेगी। बस दिव्यदशा महारानी थी, अपना रूप दिखा और पड़ गई। जब शाम को कंस आए, बूझा, सारी इतिहास बता दिया, तुम्हारे भाई आए थे।
इतना जानते थे मुनि के वचन झूठे नहीं होते। बस देवकी को किसी तरह उन्होंने वचन ले लिया उसके पति से। देवकी ने 3 बार में 2-2 पुत्र को जन्म दिया, मगर मोक्षगामी थे। कौन मार दे? देवता ने उनके 6 पुत्र अलका शैतान के पास बदल दिए। उसके मरे पुत्र ला करके देवकी को लिटा दिए। कंस ने देखा मरे पड़े हैं, उसके बाद भी पैर पकड़ा, पत्थर में देकर मारा। कौन सी लेस्या? जबकि 6 पल रहे हैं, 6 चार मुनि हुए हैं, उसी भाव से मौके हैं। वो कृष्ण गेल में क्या क्या नहीं किया, मगर मरण तो हुआ। तो हम भी विचार करें कि हम इस धन के लिए, परिग्रह के लिए, परिवार के लिए कितने कितने पाप करते हैं। क्या वे साथ जाएंगे? क्या वो कृष्ण लेशन नहीं होगी? कई लोग कीटनाशक बेचते हैं, नाम खाद का, काम कीटनाशक का। क्या है? कृष्ण लेस्या। तो विचार करो हमारी क्या स्थिति है। क्या ये धन, ये परिवार तेरे साथ जाएगा? आचार्य कहते हैं नरकों में अकेला ही पिटेगा, ना पत्नी जाए ना भाई जाए, अकेला मरेगा। पक्कम पक्की बात है। आज मन जाए जितना बेईमाना कर ले। आज भगवान पुष्पदंत भगवान, इनकी जन्मस्थली काकंदीपुर, एक श्रावक नाम का राजा जैन था और मुनि के कहने से आजीवन के लिए मांस भक्षण का त्याग किया था। मगर राजा की बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए राजा नीचे जाते हैं। उस राजा ने सेमाया और अपना मन पलटा रुद्र धर्म स्वीकार कर लिया। राजा का मन मांस भक्षण का हो गया। अपने रसोई कहा मांस तैयार करना। रसोई ने मांस तैयार किया। सम्राट अपने काम में व्यस्त हो गया। इतनी देर में शराब आया और रसोई को डस गया। मांस रखा है, ना खाया ना खिलाया। और सम्राट मांस के चक्कर में आज रोज ध्यान कर करके चलता बसा। कहाँ गया? रमन समुद्र शंभु रमन समुद्र में महोत्सव बना। रसोइया उसके कान में तंदुल मच बन गया। दोनों जब 7वें नरक में मिले, एक दूसरे को पहचान लिया। तो मछ ने कहा
मैं तो मछली खाता, तू क्यों मेरे कान में था, तू कैसे आ गया? मैं सोचता था। विचार करो, यदि मैंने बुरा सोचा है या बुरा किया है तो मेरा क्या होगा? आज तक विचार नहीं किया। वो विचार ना करने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। कर्म तो बंधेंगे, कर्म छोड़ने वाले नहीं है। आचार्य कहते हैं सभी कृष्णालेश्य वाले की सेवा नरकों में होती है, उनकी तिरंज गति में कदर नहीं है। तो विचार करो, कहीं हमारे अंदर ये कृष्णालेश्य आ जाए, और आई हो तो छोड़ दो, चाहे मंदिर में आई हो या घर पर आई हो या समाज में आई हो। इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।